बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में सूरज नाम का एक किसान रहा करता था। उस किसान के दो बेटे थे। एक का नाम विनोद था और दूसरे का नाम शंकर था। विनोद अभी केवल 10 साल का था, जबकि शंकर 20 साल का हो चुका था। किसान की पत्नी का नाम सीता था और वो बहुत सीधी सादी औरत थी। एक दिन किसान को एक जरूरी काम के लिए दूसरे गांव जाना पड़ा। यह गांव बहुत दूरी पर था। जब किसान जाने के लिए तैयार हुआ तो उसका छोटा बेटा विनोद भी उसके साथ जाने की जिद करने लगा। पिताजी, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। मैं इस गांव से कभी बाहर नहीं गया। नहीं बेटा, जिस जगह मैं जा रहा हूँ वो बहुत दूर है और फिर रास्ते में रेगिस्तान भी पड़ता है। तुम रेगिस्तान का सफर नहीं कर सकोगे। वैसे भी आजकल बहुत गर्मी है। अरे ले जाओ ना इसे भी, ये बेचारा तो आज तक इस गांव से बाहर ही नहीं गया। ले जाइए पिताजी, इसको दूसरा गांव देखने का बड़ा शौक है और फिर उस गांव की दूरी इतनी भी नहीं है कि विनोद जा न सके। रह गई बात रेगिस्तान की, तो आप अपने साथ पानी ले जाइएगा। वैसे भी ये सारा दिन गांव में भागता फिरता है। अपने बड़े बेटे और पत्नी की बात सुनकर किसान विनोद को साथ ले जाने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, यदि तुम दोनों कहते हो तो मैं इसे ले जाता हूँ, परंतु एक शर्त है, तुम रास्ते में कोई शरारत नहीं करोगे। नहीं पिताजी, कोई शरारत नहीं करूंगा। मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। ठीक है, तो फिर तैयार हो जाओ। किसान की पत्नी सीता ने अपने बेटे और पति के लिए भोजन तैयार किया और फिर उसे कपड़े में बांधकर उन्हें दे दिया और बोली, जब भूख लगे तो खा लेना और याद से पानी भी साथ लेकर जाना। सहराई इलाके में पानी नहीं मिलता। ऐसा ना हो मेरे बेटे विनोद का प्यास से हलकी सूख जाए। अपनी माँ की बात सुनकर उसका बड़ा बेटा शंकर कहता है, अरे माताजी, आप चिंता काहे को करती हो? वो रेगिस्तान इतना भी बड़ा नहीं है कि विनोद उसे पार न कर सके। बेटे की बात सुनकर सीता खामोश हो गई। कुछ समय बाद किसान विनोद के साथ रवाना हो गया। दोनों बहुत समय तक चलते रहे और फिर रेगिस्तान में दाखिल हो गए। पिताजी, दूसरा गांव कहाँ रह गया? इतनी देर में तो हमें पहुंच जाना चाहिए था। हाँ बेटा, हमें पहुंच जाना चाहिए था, परंतु मुझे लगता है कि मैं रास्ता भूल गया हूँ। हम किसी और तरफ निकल गए हैं, किंतु तुम चिंता मत करो, मैं सुबह तक तुम्हें गाँव में ले जाऊंगा। परंतु पिताजी, हमारे पास जो खाना था वो तो हमने खा लिया है। अब हमारे पास तो रात का खाना भी नहीं है। अरे घबराओ मत, एक दिन खाना ना मिला तो मर नहीं जाएंगे। परंतु पिताजी, हमारे पास पानी भी खत्म हो गया है। कल रेगिस्तान की तपती धूप में हमें बहुत प्यास लगेगी और पानी न मिला तो हम मर जाएंगे। विनोद की बात सुनकर किसान भी चिंता में पड़ गया। वो इस समय कुछ नहीं कर सकता था। रात होने पर वो रेगिस्तान में चलते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां पर एक बहुत ही विशाल पेड़ मौजूद था। पेड़ को देखकर विनोद ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, इस इलाके में तो एक फूल तक नहीं मिला। ये इतना बड़ा पेड़ कहाँ से आ गया? इस पेड़ को पानी कहाँ से मिलता होगा? इस पेड़ की शाखाएं इतनी बड़ी बड़ी क्यों हैं? मुझे तो ये पेड़ बहुत अजीब लग रहा है। मैं भी हैरान हूँ, आखिर इतना बड़ा पेड़ इस रेगिस्तान में कहाँ से आ गया? लगता है इसकी जड़ें इतनी गहरी है कि जमीन तक पानी में पहुँच गई है। परंतु पिताजी, रेगिस्तान की जमीन में तो पानी होता ही नहीं है। अब मैं क्या कह सकता हूँ, हम दोनों थक गए हैं, इस पेड़ के नीचे सो जाते हैं, सुबह देखेंगे। किसान और विनोद बहुत थक चुके थे, इसीलिए उस पेड़ के नीचे लेटते ही दोनों को नींद आ गई। सुबह किसान उठा तो वो ये देखकर चौंक गया कि उसका बेटा विनोद गायब है। उसने घबराकर चारों तरफ देखा। दूर दूर तक विनोद दिखाई नहीं दे रहा था। वो बौखलाकर चारों तरफ भागने लगा और विनोद को आवाज देने लगा, विनोद, विनोद, तुम कहाँ हो? विनोद, तुम कहाँ हो? किसान अपने बेटे की तलाश में पूरे दिन रेगिस्तान में भटकता रहा, पर विनोद का कुछ पता न चला। भटकता हुआ किसान अपने गांव वाले रास्ते पर वापस पहुंच गया। वो बहुत भूखा और प्यासा था, इसीलिए उसने वापस गांव जाना ही सही समझा। जब वो अपने घर वापस आया तो उसकी पत्नी सीता उसे देखकर चौंक गई। वहीं शंकर भी विनोद को साथ न देखकर घबरा गया। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी क्या हुआ? विनोद कहाँ है? किसान ने अपनी पत्नी और बेटे को सारी बात बताई और उन्हें कहा कि उसे नहीं पता कि विनोद कहाँ गायब हो गया है। वो रात को उसके साथ ही सोया था। किसान की बात सुनकर उसकी पत्नी सीता रोने लगी और बोली,
अरे क्या हो गया? कोई मेरे विनोद को ढूंढ कर लाओ। वो तो रेगिस्तान में भूख और प्यास से मर ही जाएगा। पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा और कहाँ होगा। अपनी माँ की बात सुनकर उसका बेटा शंकर बोला, मैं रेगिस्तान जाऊंगा और अपने छोटे भाई को तलाश करके वापस आऊंगा। अरे तुम इतने बड़े रेगिस्तान में उसे कहाँ तलाश करोगे? तुम एक काम करो, तुम पहले गांव के साधु बाबा के पास जाओ। वो ईश्वर के बहुत बड़े भक्त हैं और उन्हें बहुत सी शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। वो जरूर हमारी मदद करेंगे। सीता की बात किसान और शंकर को ठीक लगी, इसीलिए वो दोनों फौरन उठकर गांव के साधु बाबा के पास पहुंच गए और उन्हें अपनी समस्या बताई। उनकी बात सुनकर ही साधु बाबा ने अपनी आंखें मूंद लीं। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और किसान को देखते हुए बोला, तुमने कभी वीरान रेगिस्तान में किसी फूल को खिलते हुए देखा है? नहीं, रेगिस्तानी इलाके में पानी ही नहीं होता तो फूल कहाँ से खिलेंगे? तो फिर खुद विचार करो कि उस इलाके में इतना विशाल पेड़ कहाँ से आ गया। असल में वो पेड़ जादुई पेड़ है और वो पेड़ पानी की जगह इंसान का खून पीता है। उसने तुम्हारे बेटे को अपने भीतर कैद कर लिया है, परंतु अभी तुम्हारा बेटा जिंदा है क्योंकि अभी वो पेड़ 2 से 3 दिन बाद उसका खून पिएगा। लेकिन उस पेड़ को खत्म करने का एक उपाय है। यदि उस पेड़ को खत्म कर दिया जाए तो तुम्हारा बेटा बच सकता है। साधु बाबा की बात सुनकर शंकर बोला, मैं वहाँ जाऊंगा और अपनी तलवार से पेड़ को काट दूंगा। बेटा, ये ठीक है कि तुम विनोद के भाई हो, परंतु उस पेड़ को काटना इतना आसान नहीं है। वो जादुई पेड़ है। तो फिर मैं उस पेड़ को आग लगा दूंगा। मैंने सुना है कि आग के असर से जादू खत्म हो जाता है। पेड़ को आग लगाने की गलती मत करना। अगर तुमने पेड़ को आग लगा दी तो पेड़ के अंदर मौजूद तुम्हारा भाई भी जलकर भस्म हो जाएगा। अभी वो उस पेड़ के अंदर ही है और उस पेड़ की खुशबू से बेहोश पड़ा है। तो फिर आप ही मुझे कोई उपाय बताएं, मैं क्या करूं? आपने ही बताया है कि अभी मेरा भाई जिंदा है, तो आखिर मैं उसकी जान कैसे बचाऊं? तो फिर मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हें एक जल दूंगा। अगर तुम ये जल उस पेड़ की जड़ों के पास डाल दोगे तो वो पेड़ खत्म हो जाएगा और तुम्हारा भाई भी उसके अंदर से बाहर निकल आएगा। मगर वो पेड़ तुम्हें ऐसा आसानी से करने नहीं देगा। तुम जैसे ही वो जल उसके पास लेकर जाओगे, वो तुम्हें मारने की पूरी कोशिश करेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जाऊंगा। मैं अपने छोटे भाई को इस तरह मरता हुआ नहीं छोड़ सकता। शंकर का इरादा देखकर साधु बाबा ने उसे वो जल दे दिया जिससे जादुई पेड़ को खत्म किया जा सकता था। शंकर अपने पिता के साथ घर वापस आया और फिर अपने माता पिता की आज्ञा से अपनी तलवार लेकर रेगिस्तान की तरफ निकल गया। उसके पिता ने उसे रास्ता अच्छी तरह समझा दिया था क्योंकि वापस आते समय उन्हें रास्ता याद था। शंकर रेगिस्तान में उस रास्ते पर बहुत समय तक चलता रहा। आखिर में वो उस पेड़ के पास पहुंच गया। उसने जैसे ही उस विशाल पेड़ को देखा, वो बहुत हैरान हो गया, लेकिन उसे अपने भाई की जान बचानी थी, इसीलिए वो उस पेड़ के करीब जाने लगा। जैसे ही वो पेड़ के करीब गया, पेड़ की शाखाएं खुल गईं और उन शाखाओं ने शंकर पर हमला कर दिया। पेड़ की जो भी शाखा शंकर की तरफ आती, शंकर अपनी तलवार के वार से उसे काट देता। लेकिन थोड़ी ही देर में जादुई पेड़ की ढेर सारी शाखाओं ने शंकर को चारों तरफ से जकड़ लिया। शंकर ने उसके पैरों और उसके हाथों को भी इतनी जोर से जकड़ लिया कि शंकर के हाथ से उसकी तलवार छूट गई। अब वो बेबस हो चुका था। उसे लगने लगा कि अपने भाई को बचाते बचाते अब वो खुद भी मारा जाएगा। जादुई पेड़ की शाखाओं ने अब उसे पेड़ की तरफ खींचना शुरू कर दिया। शंकर जानता था कि जैसे ही वो पेड़ के करीब जाएगा, जादुई पेड़ उसे भी वहां ले जाएगा जहां उसका भाई है, और फिर वो कुछ नहीं कर सकेगा क्योंकि पेड़ की खुशबू से वो भी बेहोश हो जाएगा। शंकर ये सब सोच ही रहा था कि किसी ने तलवार का एक जोरदार वार किया और पेड़ की उन सभी शाखाओं को काट दिया जिन्होंने शंकर को जकड़ा हुआ था। आजाद होते ही शंकर ने देखा कि उसके पीछे उसके पिताजी खड़े हुए थे और वो हैरान होकर बोला, अरे पिताजी आप? हाँ बेटा, मैं ही हूँ। मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही आ रहा था। जिस तरह अपने भाई की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है, इस तरह अपने दोनों बेटों की सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। चलो अब हम दोनों मिलकर लड़ते हैं। अपने पिता की बात सुनकर शंकर ने भी अपनी तलवार उठा ली और अब दोनों पेड़ की शाखाएं काटने लगे। शाखाओं को काटते काटते वो पेड़ की जड़ के पास पहुंच गए। शंकर ने फौरन अपनी जेब से वो जल निकाला जो उसे साधु बाबा ने दिया था और फिर उसे पेड़ की जड़ में डाल दिया। जैसे ही उसने वो जल पेड़ की जड़ में डाला, एक जोरदार धमाका हुआ।
धमाके से शंकर और उसके पिता वहीं बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद शंकर को होश आ गया, लेकिन शंकर के पिता वहीं पर बेहोश पड़े हुए थे और उनका छोटा बेटा विनोद भी वहीं बेहोश पड़ा था, जबकि जादुई पेड़ पूरी तरह से गायब हो गया था। थोड़ी देर बाद शंकर के पिता और विनोद दोनों को होश आ गया। अरे भैया, आप यहाँ कैसे आ गए? पिताजी, हम तो रात को सोए थे ना, और यहाँ पर तो बड़ा सा पेड़ था, वो कहाँ गया? बेटा, वो ऐसा वैसा पेड़ नहीं था, वो एक जादुई पेड़ था जिसने तुम्हें जकड़ लिया था और तुम्हें मारकर तुम्हारा खून पीने वाला था। आज तुम्हारे भाई ने तुम्हारी जान बचा ली, वरना तुम मारे जाते। चलो अब हम सब घर चलते हैं। किसान अपने दोनों बेटों को लेकर खुशी खुशी घर वापस आ गया। जब सीता ने विनोद को देखा तो वो खुशी के मारे रोने लगी और फिर सब हंसी खुशी रहने लगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी चैनल संकल्प टून्स को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाएं।